जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम जो नई चर्चा लेके आए हैं, सब्जेक्ट एड्स, जिसको आधुनिक भाषा में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स कहते हैं। महामारी का दौर, कोविड-19 कोरोना। मानव सभ्यता जब से विकसित हुई है, ऐसी महामारियां आती रही हैं, जाती रही हैं, आती रहेंगी। एक समय एड्स भी महामारी के तौर पे ही आया था। आज चलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। जो एड्स है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, इससे हमारे शरीर की जो रोग से लड़ने वाली जो प्रतिरोधक शक्तियां हैं ना, उसका नाश हो जाता है। यह रोग HIV इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। यह विषाणु किसी भी व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रविष्ट होकर यह रोग को उत्पन्न कर सकता है। यह रक्त या लैंगिक द्रव्य, शुक्र या योनि स्राव द्वारा प्रसारित होता है, जो असुरक्षित सहवास या संक्रमण से युक्त रक्त के घाव में पहुंचने से या पहुंचने के कारण भी होता है। इसकी प्रविष्टि अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने से भी हो सकता है। इसके अलावा उभयलिंगियों या समलैंगिक संबंधों के साथ भी स्थापित करने से यह रोग उत्पन्न होता है। यह स्त्री और पुरुष जो अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें यह रोग होने की सबसे अधिक खतरा बनता है। जैसे वेश्याएं, उनके पास जाने वाले लोगों जो विशेष रूप से इस खतरे में या इस रोग के कैरियर के रूप में बन जाते हैं और यह रोग होता है। HIV विषाणु प्रवेश के मुख्य 4 मार्ग होते हैं: संभोग के समय वीर्य द्वारा, चुंबन के समय लार द्वारा, रोगग्रस्त मनुष्य के खून के द्वारा, नशे के लिए उपयुक्त यूज करने वाला एक सिरिंज के द्वारा। एड्स के लक्षण प्रारंभ में लक्षण बड़े ही सामान्य होते हैं और ये अन्य रोगों के भी यही लक्षण होते हैं। इसलिए कदाचित संदेह नहीं हो पाता कि अमुक व्यक्ति इस भयावह रोग से ग्रसित है। अतः निम्न लक्षण उभरने पर, जो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, उन लक्षणों के उभरने पर प्रशिक्षण करवाना आवश्यक है। जैसे अचानक वजन में कमी होने लगे, जिसके कारण का पता ही ना चल सके, लसिका ग्रंथियों में सूजन, गले और जांघों में बगल में सूजी हुई गांठों का उभरना, रह रह के बुखार आना, रात में शरीर पसीने से तरबर हो जाना, बार बार पतले दस्त आना जो दवाइयाँ खाने पर भी पूर्ण रूप से ठीक ना हो, मुंह और अन्न नलिका में सफ़ेद दाग या छाले। धीरे धीरे जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है, एड्स का रोगी क्षय, निमोनिया, कैंसर जैसे भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि दवाएं असर नहीं करती। इसलिए अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। आयुर्वेद विज्ञान में इस रोग का कहीं भी विवरण नहीं मिलता, लेकिन एड्स से मिलते जुलते लक्षण वाले विभिन्न ग्रंथों में ओज क्षय के लक्षणों से समरूपता रखते हैं। ओज क्या है? मानव शरीर वायु, पित्त, कफ, इन 3 दोषों पर आधारित है तथा रज, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य, इन 7 धातुओं से वो पोषित होता है। पोषक आहार से सर्वप्रथम रस
रस है शरीर की रक्त वाहिनियों में बहने वाला शुद्ध और अशुद्ध रक्त। रक्त से मांसपेशियों में विद्यमान मांस से शरीर को सुडौल और सुगठित सक्षम बनाने वाला मेद मतलब चर्बी। मेद से अस्थियां और अस्थियों से मजा और मजा से वीर्य निर्मित होता है तथा परिपुष्ट शरीर का निर्माण करते हैं। वीर्य से शरीर में व्याप्त होने और रहने वाली आधी अंगुलियों का ओज सारे मानवीय गुणों का खजाना है। इस ओज के कार्यों का शास्त्रों में उल्लेख है। सुश्रुत के मतानुसार रस आदि सातों धातुओं का अंतिम सत्व या तेज ओज ही है। यही बल है। बल का अर्थ शक्ति नहीं है। ओज या बल से ही शारीरिक मांसपेशियों की सुगढ़ता, हर कार्य को करने के निर्बाध रूप में करने की शक्ति, वाणी तथा शरीर के वर्ण का आकर्षण होना तथा बाहरी और भीतरी कार्यों को सुचारू रूप से संचालन होना संभव होता है। ओज क्षय मृत्यु अथवा मृत्यु की समान स्थिति बनती है। आज का एड्स रोग इसी ओज के क्षीण नाम होने से या क्षीण होने का नाम है। एड्स से बचने के उपाय अभी तक चिकित्सीय विज्ञान को एड्स रोग के वायरस का मुकाबला करने वाली कोई भी दवाई नहीं मिल पाई है। वैज्ञानिकों की खोज जारी है, फिर भी ये एक प्राणघातक रोग है। यौन संबंध केवल एक ही व्यक्ति तक सीमित रखें तथा संभोग के समय कंडोम्स का इस्तेमाल करें और उपयोग कर संक्रमण को रोकें। एक बार इस्तेमाल की जाने वाली इंजेक्शन या सुई सिरिंज का प्रयोग दोबारा ना करें। गर्भ निरोधक जेल, क्रीम जैसे साधनों का उपयोग से भी जीवाणुओं का प्रवेश संभव है। पुरुषों को संभोग के बाद गुप्तांग को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, मूत्र त्याग करना चाहिए। स्त्रियों को भी गुप्तांग को पानी से स्वच्छ करें। अंदर के अवयव साफ करने के लिए पानी का डुस न लें। पति पत्नी व्यभिचार या शिष्टाचार से दूर रहे तो एड्स से बचाव हो सकता है। रक्त की आवश्यकता पड़ने पर HIV की जांच के पश्चात ही रक्त चढ़वाना चाहिए। नशे का प्रयोग ना करें, नशे का उपयोग कदापि ना करें। जिन स्त्रियों को एड्स हो वे गर्भधारण ना करें, अन्यथा उनके आने वाले शिशु एड्स से ग्रसित होकर जन्म लेगा। युवा अवस्था से ही यौन शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर देना चाहिए, जिससे युवक और किशोर एड्स की जानकारी उन तक पहुँचे और समाज एड्स की रोकथाम में अहम भूमिका निभाए। एड्स एक लाइलाज बीमारी है जिसके लिए अभी तक कोई दवाई या कोई टीका उपलब्ध नहीं है। एड्स का मतलब मौत। एड्स के लक्षण प्रकट होने में बहुत लंबा समय लेता है, क्योंकि संक्रमण के बाद इसके प्रकट होने में 7.5 वर्ष समय लग जाता है। इसके रोगी को क्षय रोग, कैंसर आदि रोग होने की संभावनाएं बनती है। ज्योतिष के दृष्टि से आयुर्वेद में एड्स रोग की तुलना ओज क्षय से की जाती है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में धंसता चला जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से वीर्य अर्थात शुक्राणुओं का कारक शुक्र है और शुक्र शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति के कारक सूर्य और मंगल है। शरीर की धमनियों में रक्त का संचार चंद्र से होता है, इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, शुक्र और मंगल कमजोर हो तो दुष्प्रभाव में हो। ऐसी अवस्था में एड्स या ओज क्षय जैसा रोग होने की संभावनाएं अधिक होती है, क्योंकि एड्स रोग में व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए शनि का प्रभाव
इन ग्रहों के अतिरिक्त लग्न या लग्नेश पंचम पंचमेश और अष्टम अष्टमेश पर होने से यह रोग की संभावना प्रबल होती है। जब भी लग्न या उपयुक्त ग्रह शनि या अन्य पापी ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे तो अपनी दशांतर दशा में रोग अवश्य देंगे। विभिन्न लग्नों में एड्स की संभावनाएं मेष लग्न में मंगल पंचम भाव में बुध के साथ हो और मंगल अस्त हो, शनि अष्टम या एकादश भाव में शुक्र के साथ हो और राहु या केतु नवम में हो तो ऐसी रोग होने की संभावनाएं होती है। वृषभ लग्न में बुध शुक्र अष्टम भाव में सूर्य से अस्त हो, लग्न में केतु ग्रह से गुरु से दृष्ट हो और गुरु लग्न और अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि हो, मंगल शनि से दृष्ट या युक्त हो। मिथुन लग्न में लग्नेश बुध मंगल से युक्त होकर दशम भाव में हो और अस्त न हो, शुक्र अष्ट भाव में हो, अष्टम भाव में सूर्य शनि भी अष्टम भाव में और केतु पंचम भाव में चंद्रमा से युक्त हो। कर्क लग्न में लग्नेश पंचम भाव में हो, राहु केतु से दृष्ट हो, गुरु लग्न में अपने ही नक्षत्र पुष्प में बुध से युक्त हो और बुध अपने ही नक्षत्र अश्वलेषा में रहे, मंगल अस्त द्वादश भाव में, शुक्र द्वितीय भाव में और शनि से दृष्ट हो या युक्त हो तो शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण होती जाती है। सिंह लग्न में सूर्य द्वितीय भाव में राहु से युक्त हो और शनि लग्न में कृत्तिका नक्षत्र पर तथा चंद्र से युक्त हो, मंगल सातवें भाव में, शुक्र द्वितीय भाव में, बुध चतुर्थ भाव में स्थित हो। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न में। लग्नेश बुध छठे भाव में शनि से युक्त या दृष्ट हो, मंगल अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ, सूर्य पंचम और शुक्र अस्त हो, केतु लग्न में हो तो ऐसी रोगों की होने की संभावनाएं बढ़ती है। तुला लग्न में लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में, बुध छठे भाव में, मंगल सूर्य पंचम भाव में, पूर्व भाद्रा नक्षत्र में शनि 11वें भाव में हो तो ऐसे रोगों की होने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ऐसी स्थिति में कमजोर पड़ जाती है। वृश्चिक लग्न में मंगल अष्टम भाव में हो बुध के साथ, शुक्र सप्तम भाव में केतु के साथ, केतु और चंद्रमा से युक्त हो तो ऐसे रोगों की संभावनाएं प्रबल होती है। धनु लग्न बुध लग्न में शुक्र से युक्त सूर्य द्वितीय भाव में, शनि अष्टम भाव में, मंगल से युक्त लग्न राहु से युक्त या दृष्ट हो, लग्नेश अस्त हो या अष्टम भाव में हो तो रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्षीण पड़ जाती है। और जिन शरीरों में, जिन जातकों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमताएं कम होंगी उन लोगों को इस प्रकार के रोगों से या रोग होने की संभावना अधिक होती है। मकर लग्न में गुरु शनि सप्तम भाव में, चंद्रमा बुध शुक्र अष्टम भाव में, सूर्य नवम भाव में राहु से दृष्ट या युक्त हो तो रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है। कुंभ लग्न चंद्र मंगल लग्न में हो, सूर्य बुध अष्टम भाव में हो, शुक्र नवम में, शनि गुरु से दृष्ट लग्नेश त्रिकोण या केंद्र में हो, राहु केतु से प्रभावित युक्त हो तो रोग की संभावनाएं प्रबल होती है। अब हम बात करते हैं मीन लग्न। बुध लग्न में शनि से युक्त, लग्नेश छठे भाव में, सूर्य से युक्त और अस्त हो, चंद्रमा शुक्र द्वितीय भाव में, मंगल अष्टम भाव में तो रोग की संभावना प्रबल होती है। उपरोक्त सभी योग अपनी दशा, अंतर्दशा और गोचर स्थिति से प्रभावित होकर रोगों को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। मित्रों, इससे बचने का साधारण हम अपने आसपास का माहौल, अपने प्रियजनों को यौन शिक्षा से अवगत कराएं, बच्चों में संस्कार पोषित करें
क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है उनकी जानकारी दें। घर का माहौल, परिवार का माहौल और बच्चों का माहौल मैत्रीपूर्वक हो, वो अपनी बातों को आप तक, आपके समक्ष रख सकें, आपसे खुल के बात करें। घर का माहौल मैत्रीपूर्वक हो तो जहाँ खुलापन होगा वहाँ बुराइयाँ कम टिकती हैं। जहाँ लोग आपस में एक दूसरे से खुल के अपनी बातें उनके समक्ष ना रख सके, चोरी से चीज़ों को छुपा के कामों में लिप्त हों, वहाँ पाप होता है। आज की चर्चा गंभीर चर्चा है, गंभीर चर्चा थी। इसको यहाँ विराम देता हूँ। पुनः मिलता हूँ नए विषय, नए चर्चा के साथ। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आपको कुंडली से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, किसी उपाय के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट्स में अपनी डिटेल्स भेजें, अपने सवाल भेजें। मेरा भरकस प्रयास रहेगा कि मैं आपको आपके सवालों के उत्तर आप तक पहुंचाऊं। तब तक के लिए जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।